दोस्तों, मेरा नाम साहिल है। मैं लाहौर के एक छोटे से शहर में रहता हूँ। वहीं मैं और मेरा परिवार रहता है। मेरे परिवार में किसी को पैसों की कमी नहीं है। मेरी मम्मी बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी हैं। हर कोई उनका दीवाना था। वह हमेशा पैंट और शर्ट में रहती थीं, जिस वजह से वह और भी सुंदर लगती थीं। और पापा जी पुलिस इंस्पेक्टर हैं और मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको एक सच्ची घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह उस वक्त की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था और उस वक्त मैं इतना होशियार भी नहीं था। हमारे घर में मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा जी रहते हैं। हमारा घर काफी बड़ा है, जैसे किसी अमीर का बंगला हो। पापा जी हमेशा सुबह ड्यूटी पर निकल जाते हैं और रात को देर से घर आते हैं। वह वक्त वह वक्त घर पर मैं और मम्मी ही होते थे। मैं कुछ देर रात को पढ़ाई करता था और फिर सो जाता था, लेकिन मम्मी हमेशा पापा जी का इंतजार करती रहती थीं। सुबह जब मैं कॉलेज आने की तैयारी कर रहा था, तो मैंने मम्मी की तेज आवाज सुनी। वह कह रही थीं, इतनी रात को देर से घर क्यों आते हो? 12 बजे रात घर आते हो और कहते हो कि एक केस के सिलसिले में लेट गया। रात के 12 बजे कौन सा केस का काम चलता है? सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि उस महिला कांस्टेबल के साथ थे? मम्मी काफी गुस्से में थीं। मेरी मम्मी आमतौर पर किसी पर गुस्सा नहीं होती थीं, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया। मम्मी बहुत गुस्से में थीं। तभी पापा जी ने मम्मी से कहा, तुम्हें जो चाहिए वह मिल तो रहा है ना? फिर चुप रहो। मम्मी ने तेज आवाज में पापा से कहा, क्या जो चाहिए वह मिल रहा है? पैसे गहने, इन सब के अलावा भी कोई सुख होता है। अब और कुछ मत बोलो। लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता। 5-6 महीने हो गए हैं। तुमने मुझे छुआ तक नहीं है। आखिर उस महिला कांस्टेबल में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? मम्मी की आवाज और तेज हो गई थी। तभी पापा जी गुस्से में बोले, बार बार इस लड़की के बारे में मत कहो। नहीं तो नहीं तो क्या करोगे? मम्मी ने उलटा जवाब दिया। उस वक्त पापा जी का गुस्सा बहुत बढ़ गया था। तभी अचानक आवाज आई और उसके साथ ही मम्मी की चीख से पूरा घर गूंज उठा। मैं तुरंत अपने कमरे से भागकर उनके बेडरूम की तरफ गया। जो कुछ मैंने देखा, उसे देखकर मैं दंग रह गया। पापा जी मम्मी के पीछे से आगे, आप समझ ही गए होंगे। मम्मी पापा को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पापा नहीं मान रहे थे। मम्मी दर्द से चीख रही थी, लेकिन पिताजी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद पापा जी रुक गए और मम्मी को भी थोड़ा सुकून मिला था। लेकिन यह सब देखकर मुझे भी ख्वाहिश आने लगी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे मम्मी के पास गया और मम्मी को सहारा देकर उठाया। उठते ही मम्मी कराह उठी। मैंने उन्हें सोफे पर बैठाया। तब तक उनके हाथ और पीठ पर लाल निशान पड़ गए थे। यह देखकर मुझे पापा पर बहुत गुस्सा आया। कोई इंसान इतना क्रूर कैसे हो सकता है? कोई अपनी ही पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तभी मैंने जल्दी से एक कटोरी में तेल और हल्दी मिलाई और मम्मी के पास ले आया। मम्मी सिसक सिसक कर रो रही थीं, लेकिन मम्मी को सकून भी बहुत आया था। फिर मैंने मम्मी के हाथ और पीठ पर तेल लगाना शुरू किया, जहां-जहां उनके निशान पड़े थे। फिर मम्मी ने मुझे देखा और तुरंत मुझे गले से लगा लिया। फिर वह मेरी गर्दन में सर छुपाकर जोर-जोर से रोने लगी। मम्मी के आंसुओं से मेरा कंधा भीग गया। मैं उनकी पीठ पर हाथ फेरने लगा, जिससे उन्हें भी अच्छा लगा और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। हम दोनों काफी देर तक यूं ही एक दूसरे की बाहों में रहे। फिर मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी, पापा ने आपके साथ ऐसा क्यों किया है? मम्मी मेरी तरफ देखते हुए बोली, तुझे बताऊं या न बताऊं, ऐसा सोच रही हूं। छोड़, पर अब तुझे यह सब जान लेना चाहिए। पिछले 3 सालों से तुम्हारे पापा अपने थाने की एक लड़की के चक्कर में हैं। रात को देर से आते हैं और मेरा तो जैसे कोई ख्याल ही नहीं है। उनके लिए मुझे यह बताते हुए भी शर्म आ रही है कि पिछले कई महीनों से उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं है। मैं अब इस जिंदगी से थक चुकी हूँ।
अब मैंने सोच लिया है कि मैं अब तुझसे ही अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर लूंगी, क्योंकि तू भी अब बड़ा हो गया है। लेकिन अब एक ही घर में रहकर तेरे पापा से कोई भी संबंध नहीं रखूंगी। मम्मी की ये बातें सुनकर मैं सोच में पड़ गया। इतनी खूबसूरत और समझदार मम्मी होने के बावजूद पापा किसी दूसरी औरत के चक्कर में कैसे पड़ गए? मन ही मन मैंने पापा के इस कार्य को गलत समझा। मम्मी वाकई बहुत सुंदर थीं। सुंदर चेहरा, नाजुक नाक, गुलाबी होंठ, 6 फुट की ऊंचाई, बिल्कुल एक घोड़ी जैसी। गोरा रंग बहुत खूबसूरत दिखती थीं। फिर भी पापा जी को उनकी सुंदरता क्यों नहीं दिखती थी? उस दिन के बाद से मम्मी ने पापा से बात करना बंद कर दिया। वह मेरे कमरे में मेरे पास ही सोने लगी। पापा महीने में घर का सारा सामान भरवा देते थे और टीवी के पास वाली दराज में 50 से 60 हजार रख जाते थे। अब तो पापा घर पर खाना भी नहीं खाते थे। वह उस लेडी पुलिस के घर से ही खाकर आते थे और कभी-कभी घर आते भी नहीं थे। धीरे-धीरे ऐसे ही और 3 साल बीत गए। तब मैं कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुका था और एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर का काम करने लगा था। और अब मैं 23 साल का हो गया था। रोज के काम और अच्छा खाना पीना करने की वजह से मेरी सेहत भी अच्छी हो गई थी। अब तो पापा महीने में 2-3 बार ही घर आते थे। हालांकि मम्मी अब उस सदमे से बाहर आ चुकी थी, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा उदासी छाई रहती थी। मैंने उन्हें कभी हंसते हुए नहीं देखा था। यह देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था। जब मैं नौकरी पर गया तो कंपनी ने मुझे लैपटॉप दिया, इसलिए मैंने घर पर इंटरनेट कनेक्शन भी लगवा लिया। बचपन से मम्मी के साथ रहने की वजह से मेरे पास ज्यादा दोस्त नहीं थे। मम्मी ही मेरी सबसे करीबी दोस्त थी। जब मैं काम से घर लौटता तो फ्रेश होकर चाय पीता और फिर बेडरूम में जाकर लैपटॉप पर इंटरनेट चलाता। यह मेरा वक्त गुजारने का जरिया बन गया था। धीरे धीरे मेरी नज़र मम्मी को देखने के तरीके में भी बदलाव आने लगा था। एक दिन रात के करीब 10 बजे अचानक पापा घर आए। हमारा घर मम्मी के नाम पर था। पापा मम्मी से कहने लगे कि घर उनके नाम कर दें। मम्मी ने साफ मना कर दिया कि घर मेरे नाम है, मैं तुम्हारे नाम नहीं करूंगी। पापा ने मम्मी को एक थप्पड़ मारा। फिर पापा दूसरा थप्पड़ मारने ही वाले थे। तभी मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, पापा अब बहुत हो गया। यह तमाशा बहुत हो चुका है। अब और नहीं सह सकता। आज से इस घर में कदम रखा तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। फिर मम्मी ने भी गुस्से में पापा को बुरा भला कहा। पापा मम्मी की डांटने पर रुक गए और मेरे ताकतवर जिस्म को देखकर वहां से चले गए। फिर मैंने दरवाजा बंद कर दिया और मम्मी के पास चला गया। मम्मी ने मुझे आंसुओं से भरी आंखों से देखा और दौड़ते हुए आई। फिर मुझे गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने भी मम्मी की कमर को कस कर पकड़ा और उन्हें अपनी बाहों में भर लिया और फिर एक बार मम्मी की पूरी मरम्मत की था। फिर मम्मी हिचकी ले रही थी और बोल रही थी, ठीक है बेटे, इस आदमी की यह हालत है। आज के बाद अगर यह घर में दोबारा ना आए तो अच्छा ही है। अब इस घर में उसके आने की हिम्मत नहीं होगी और अगर आ भी गया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैंने गुस्से में मम्मी से कहा। फिर मम्मी ने कहा, बेटा मत झगड़ इस आदमी से। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे रहूंगी। फिर मैंने मम्मी से कहा, तू चिंता मत कर। मम्मी उस समय मेरे पास नौकरी नहीं थी, इसलिए हम मजबूर थे। लेकिन अब मेरे पास अच्छी नौकरी है। मम्मी, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैंने मम्मी को विश्वास दिलाते हुए कहा। फिर एक दिन दोपहर में मैं काम से घर वापस आया। मैंने अपनी चाबी से दरवाजा खोला और अंदर आया। तभी मुझे एक अजीब आवाज सुनाई दी। मैं बेडरूम के दरवाजे के पास गया। तब दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने दरवाजे की छेद से अंदर झांका और देखा कि मम्मी अंदर किसी चीज के साथ खुद को आराम दे रही थी। जो नजारा मैंने देखा उसे देखकर मैं चौंक गया। लगभग 15 मिनट तक मैं वहीं देखता रहा। अचानक मम्मी बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर मैं दरवाजे से हट गया
और धीरे से बाहर बरामदे का दरवाज़ा खोला। फिर जोर से कहा, मम्मी, मैं आ गया हूँ। तुम कहाँ हो? यह कहते हुए मैंने अपना हाथ पकड़ा, बैग सोफे पर रख दिया और जूते खोलने लगा। कुछ ही देर में मम्मी ने बेडरूम का दरवाज़ा खोला और बाहर आई। मैंने देखा मम्मी पूरी पसीने से भरी हुई थी। मैंने जल्दी से अपने जूते उतारे और मम्मी के बेडरूम में चला गया। टेबल पर मुझे केले की प्लेट दिखाई दी। मैंने एक केला उठाया और खाने लगा। मम्मी मेरे पीछे पीछे आई। मैं जैसे ही केले को खाने वाला था, मम्मी मुझे रोकने ही वाली थी, लेकिन मैंने पहले ही केले को मुंह में डाल लिया था। मम्मी आश्चर्य से मेरी ओर देख रही थी और मैं आराम से केला खा रहा था। केला थोड़ा कसैला था, पूरी तरह से मीठा नहीं था। मम्मी, केले बहुत अच्छे हैं। और हैं क्या? मैंने केला खाते हुए मम्मी से पूछा। मुझे पता था कि मम्मी इन केलों के साथ क्या कर रही थी। मम्मी ने कुछ जवाब दिया, लेकिन अपने मुंह में ही। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, उन केलों का स्वाद इतना अच्छा था कि कुछ मत पूछो। केले खाने के बाद मैं बाथरूम में जाकर फ्रेश हो गया और फिर कमरे में जाकर लैपटॉप खोल लिया। फिर मैं एक रोमांटिक मूवी देखने लगा। फिर रात के खाने के बाद मैं बेडरूम में सोने चला गया। थोड़ी देर में मम्मी भी सब काम निपटाकर सोने आईं। मम्मी ने हल्के लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। तब मैंने लैपटॉप से नजरें हटाकर मम्मी की तरफ देखा। मम्मी नीचे झुककर तकिया ठीक कर रही थीं। तकिया सही करने के बाद मम्मी बिस्तर पर लेट गईं। तब मैंने भी अपना लैपटॉप बंद कर दिया। फिर लाइट बंद की और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में दिन के वो सीन बार बार घूम रहे थे। बहुत देर तक मैं जागा रहा, जबकि मम्मी शांति से सो रही थीं। कुछ वक्त बाद मम्मी ने करवट ली और मेरी तरफ पीठ करके सो गईं। फिर उन्होंने छत की तरफ मुंह करके लेटना शुरू किया। मैं थोड़ी देर के लिए डर गया, लेकिन जब मम्मी जागी नहीं, तो मुझे थोड़ी राहत मिली। मेरी हिम्मत बढ़ी और मैं धीरे धीरे मम्मी की तरफ देखने लगा। मम्मी ने कुछ ही पल के लिए मेरी तरफ देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। मैंने समझ लिया कि वह अभी भी जाग रही हैं। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा और खुद को मुतमईन महसूस किया। मम्मी भी खुश थीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे एहसास हो रहा था कि उन्हें भी सुकून मिला है। मम्मी, क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मैंने जब ऐसा पूछा तब उन्होंने बोला, नहीं साहिल, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तूने मम्मी को बहुत खुश किया। फिर मैंने मम्मी के पेट पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मम्मी, अब से तुम्हें किसी भी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने मम्मी के कान में धीरे से ऐसा कहा। तब मम्मी बोल उठी, बेटा, तुम्हें यह कैसे पता चला? मम्मी ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। तब मैंने बताया कि आज दोपहर जब मैं घर आया, तो कमरे से तुम्हारी आवाज को सुनाई दी। जब मैंने दरवाजे की होल से देखा, तो मुझे सब समझ में आ गया। तभी मैंने ठान लिया था कि अब से मम्मी को किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मेरा बेटा, तू कितना प्यार करता है अपनी मम्मी से। मम्मी, अब से तुम्हें मैं किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मैंने कहा, अब पापा भी हमें सताने नहीं आएंगे और अब वह दोबारा इस घर में कदम नहीं रखेंगे। इसीलिए तुम अब फिक्र मत करना। हम अब सुकून से रहेंगे। मैंने मम्मी को यकीन दिलाया। उस दिन हम दोनों ने चैन से सारा काम किया और फिर आराम से सो गए। अगली सुबह मम्मी ने सारे काम निपटाए और मुझे उठाने आईं। मैंने जल्दी से तैयार होकर चाय पी और हम दोनों बातें करने लगे। तभी हमने देखा कि पापा अचानक आकर हमारे सामने खड़े हो गए। तब मम्मी ने पापा से पूछा, अब क्या चाहिए? तुम्हें एक बार कह दिया है कि हम यह घर नहीं देंगे, तो फिर क्यों आए हो? पापा ने जवाब दिया, मुझे अब घर नहीं चाहिए। मैं बस ये बताने आया हूं कि मैं अब दूसरी शादी करने जा रहा हूं, तो मुझे तुमसे तलाक चाहिए। फिर मम्मी ने मेरी तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा क्या कहना है? मैंने कहा, मम्मी, जो तुम्हें सही लगे वह करो।
मैं तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मेरा भरोसा करो। मम्मी ने फिर पापा को तलाक के लिए हक दे दिया। दोपहर को मम्मी और पापा दोनों कोर्ट गए और अपने बाकी कानूनी काम निपटाकर लौटे। उसके बाद से पापा कभी हमें दिखाई नहीं दिए और हमने भी उन्हें कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की। हम दोनों अब अपने घर में खुश थे और पापा भी अपनी लेडी कांस्टेबल के साथ खुश थे। अब हम दोनों अकेले रहते हैं और अपने सुख दुख का ख्याल रखते हैं। ऐसे ही चलते चलते अब कई साल हो चुके हैं। अब मम्मी मुझसे कहने लगी है कि अभी तेरी बहुत जिंदगी बाकी है। अगले कुछ महीनों तक हमारा जीवन बहुत शांति और खुशी से बीत रहा था। मम्मी और मैं अब एक दूसरे का ख्याल रखते थे और एक दूसरे के साथ खुश थे। लेकिन मम्मी की बात में कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मेरे दिमाग में अक्सर घूमती रहती थी। उन्होंने कहा था कि अब मुझे अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए और किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। मैंने इस बारे में सोचना शुरू किया और एक दिन मम्मी से खुलकर बात की। मैंने उनसे कहा, मम्मी आपने सही कहा था। अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी जिंदगी के अगले पड़ाव की ओर बढ़ूं। मुझे लगता है कि अब मुझे भी किसी के साथ अपना जीवन बांटने की जरूरत है। मम्मी ने मेरे चेहरे की तरफ देखा और प्यार से मुस्कुराई। फिर उन्होंने कहा, बिल्कुल बेटा, मैं हमेशा चाहती थी कि तू अपनी जिंदगी को खुशी और प्यार से भर ले। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूं। उसके बाद मम्मी ने मेरे लिए लड़की देखनी शुरू की। कुछ ही दिनों में मम्मी को एक अच्छा रिश्ता मिला। लड़की का नाम काजल था। काजल बहुत समझदार और संस्कारी लड़की थी। जब मैंने उससे पहली बार मुलाकात की तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे जीवन का वह खालीपन भर गया हो। काजल और मैं जल्दी ही शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद हमारा घर और भी खुशहाल हो गया। मम्मी, काजल और मैं एक परिवार की तरह रहने लगे। मम्मी को अब इस बात की खुशी थी कि उन्होंने मुझे अकेलेपन से बाहर निकालकर मेरे लिए एक नया जीवन शुरू करने में मदद की थी। समय गुजरता गया और हमारा जीवन पहले से भी बेहतर होता चला गया। मम्मी अब पहले से ज्यादा खुश थीं और मुझे भी इस बात की तसल्ली थी कि मैंने उनका हर सपना पूरा कर दिया था। दोस्तों, मैंने सीखा कि जीवन में रिश्तों की कितनी अहमियत होती है, चाहे वह कोई भी रिश्ता हो। पति पत्नी का सच्चा प्यार और इज्जत ही रिश्तों को मजबूत बनाता है और यही सीख मैंने अपने जीवन में उतारी। दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।